घूमना फिरना सब है, सब चीज़ चल रहा है यहाँ पे। मतलब वो भी नहीं वो नहीं वो नहीं। और आप कराची यूनिवर्सिटी के असूल डिग्री के साथ बीवी आपको लाजमी मिलती है। मेरे साथ ऐसा होता है और काफ़ी दफ़ा हुआ है, बिकॉज आई हैव बीन एबल टू। इस बारे में आपको लग रहा हमारे मजे अकेले और आप इनको ले जा रहे साइड में। जब सारी ये लेके जाएगा तो पीछे हमारे लिए क्या छोड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एज यू नो डैट इट्स उबैद हियर। और आज जो आप देख सकते हैं कि मैं बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के सामने खड़ा हुआ हूँ और लास्ट वीडियो में मैंने माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट को कवर किया था। तो आज मेरी कोशिश होगी मैं बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के जो आपको व्यू है और लोकेशन है और यहाँ के स्टूडेंट से एक्सपीरियंस जो है वो गेन करवाऊँ। तो लोकेशन इसकी वही है क्योंकि जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है इसके पड़ोस में ही हमारे समझ नेबर एक तरह से बायोकेमिस्ट्री वाले, तो उसके पड़ोस में ही बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट है। और आपको इसको थोड़ा सा मैं व्यू दिखाता हूँ और उसके बाद आपको मैं लेकर चलता हूँ यहाँ के स्टूडेंट से और उनसे बात करता हूँ कि इसके आगे क्या स्कोप है और किस किस फील्ड में वो जा सकते हैं और जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको वो क्या एडवाइस करना चाहेंगे। आपको मैं एक्सपीरियंस शेयर करवाता हूँ, तो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है आप कैसे हैं भाई? अल्लाह का शुक्र है। आप भाई क्या हाल है? अल्लाह का करम। आप लोग बायोकेम के स्टूडेंट हैं? जी बेशक। इसमें अच्छा, क्या हम बायोकेम के डिपार्टमेंट में होगा यार? नहीं लड़कियों को होता है। नहीं अच्छा सर, मुझे बताया कि आप बायोकेम के, तो आपने इस फील्ड को क्यों चूज़ किया? क्या आपको पर्सनली इसमें इंटरेस्ट था या आपने मजबूरी में ले लिया, कुछ नहीं मिल रहा तो ये ले लो, या आपने कोई सेकंड ऑप्शन रखा था? आपने क्यों चूज़ किया? हमारा तो यही था कि भाई कोई सहारा था नहीं, आखिर में बायोकेमिस्ट्री नजर आई तो मतलब सेकंड ऑप्शन रखा था आपने इसको? आखिरी लेकिन नहीं, लास्ट समझ लें, लास्ट समझ कुछ नहीं मिला तो ये ले लेंगे, कुछ नहीं मिला तो ये ले। और आप? मेरी भी मतलब कि सेकंड ऑप्शन तो नहीं था, लेकिन मैंने लिया सोच समझ के, जांच पड़ताल करके, मतलब कि ऐसा नहीं कि मजबूरी में लिया। शादी करते हैं सब कुछ देख के यार कि लड़का सेटल है नहीं है, ऐसे ही डिपार्टमेंट भी लिया मैंने, मतलब कि चूज़ करा, ऐसे नहीं करा। चलो ठीक है। और आप बॉस? मेरा तो फर्स्ट ऑप्शन था ये, क्योंकि मुझे बायोमोलिक्यूल्स में बहुत इंटरेस्ट है, इसी वजह से मैंने लिया क्योंकि मेरा आगे भी काम आएगा। मुझे इंटरेस्ट भी है तो मुझे पढ़ने में भी आसानी होगी, मुझे उसके बारे में भी पता है और आगे स्कोप भी इसका काफ़ी अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में किसी का स्कोप नहीं है यार, भी नहीं है। बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी सब बाहर मुल्क में, फिर भी चलो ले लिया, वैसे अब्रॉड जाने का इरादा है मेरा। चलो बहुत खुशी, मुझे कोई फर्स्ट स्टूडेंट मिला जिसकी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी थी, वरना सबको लास्ट को रख रहा है, कोई सेकंड रख रहा है। मेरा तो पर्सनली शौक था बायोकेमिस्ट्री में। दरअसल हम हमारी बॉडी के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं और मेरा शौक है कि मैं आगे रिसर्च करूँ इसी उसमें, तो इसलिए लिया। माशाल्लाह आपको कामयाब करे। आप बताएं। मेरा तो शुरू से इंटरेस्ट था बायोलॉजी की जितनी भी फील्ड्स हैं, तो मुझे जो बायोकेमिस्ट्री सबसे बेस्ट लगी क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में डिफरेंट फील्ड्स आ जाती है, जिसमें क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री है जिसमें मेरा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में आप ना डिफरेंट डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं। वालेकुम। हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। So first of all, I would like to ask you that why did you choose biochemistry or why did you not choose other fields? Biochemistry kind of has open access to all other fields. Biochemistry is basically the foundation. Even if you want to go to pharmacy, तो वहाँ पे भी you need to have some basic information regarding the biochemical compounds and stuff, metabolism वगैरह, because over there they focus on mainly on drugs. ठीक है, तो you need to have the first hand information. आगे in any STEM field basically, biochem kind of lays the foundation for you. If you are going towards the research side, तब भी, clinical side तब भी, nutrition side तब भी. So that's why I chose biochem, because it kind of gives me a choice to go wherever I want to after completing again my graduation. That's good. नहीं, एक तो बात ये थी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची है, इस वजह से हमने डिमांड बहुत है, डिग्री की डिमांड बहुत ज़्यादा है। डिग्री की जो है वैल्यू है, बाहर भी दोस्तों वगैरह से बात जैसे हुई है तो कहते हैं आप यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में पढ़ लो, कुछ भी पढ़ोगे तो एक तरह से आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो ही जाता है क्योंकि रिकग्नाइज्ड है हर जगह से। इस वजह से बायोकेमिस्ट्री जब मिली तो हमने बोला बिस्मिल्लाह। तो आपका ये फर्स्ट ऑप्शन था, हमने कहा चलो जो भी मिल लिया ले लो? नहीं, फर्स्ट ऑप्शन तो बायोटेक का था, बट वहाँ पे देखें, अगर आप देखें तो सिमिलर ही फील्ड्स हैं तकरीबन। बायोटेक में थोड़े से ज़्यादा सारी जेनेटिक इंजीनियरिंग बेस्ड होती है। मैंने भी बायोटेक्नोलॉजी रखा था फर्स्ट प्रेफरेंस में, लेकिन खैर मिला नहीं उसमें। फिर बाकी मैंने अपने टीचर से कंसर्न्स किया। तो लेकिन मैंने सुना है इसके भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसको बहुत है, बिल्कुल है। मेरे सर ने कहा कि पाकिस्तान में बायोकेमिस्ट्री का ज़्यादा स्कोप है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी जैसे बात है वो रिसेंट फील्ड है बायोलॉजी की, तो उसमें जब इंडस्ट्री में चले जाएँ, कहीं चले जाएँ, वहाँ इसकी ज़रूरत होती है, नीड होती है। बिल्कुल है, मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनीज में है, रिसर्च में ह्यूमन की
मेन स्टडी है ना केमिकल कॉम्बिनेशन की, वो हो रही है। ज़ाहिर सी बात है हेल्थ में एडवांसमेंट आई जा रही है। तो आप मुझे बताएं, आपके आफ्टर BS ऑफ माइक्रो वो बायोकेमिस्ट्री आपकी क्या आगे की प्लानिंग, मतलब आप MS करेंगे या आप जॉब करेंगे, किस फील्ड में जा सकते हैं? मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। इंशाल्लाह मतलब कि MS आगे पढ़ाई कंटिन्यू रखने का, जॉब भी होगी दैट सी बात है, लेकिन पढ़ाई का भी रिसर्च वर्क में जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा तो रिसर्च वर्क में जाने का है कि भाई रिसर्च वर्क में जाएंगे, अब वो देखेंगे उस वक्त फिर बायोटेक्नोलॉजी की तरफ होंगे, एंजाइमोलॉजी की तरफ, वो उस वक्त जो भी मतलब फील्ड हमें उसके हिसाब से लगेगी तो उस हिसाब से जाएंगे वहाँ पे। और आप बताएं। मेरा तो बेसिकली सीधा है कि लैब की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट है, कि लैब वगैरह जो लैब टेक्नीशियन वगैरह उस तरफ वो ज़्यादा बेस्ट है। मैं इसको ज़्यादा देखता हूँ कि इन फ्यूचर में इस तरफ ही काम करूँगा, बाकी थीसिस वगैरह और उस तरह की तरफ में नहीं। और आप? मेरा तो अभी BS के बाद MS का इरादा है, फिर MPhil करके मुझे अपने नाम के पीछे डॉक्टर लगाना है बस। माशाल्लाह माशाल्लाह। और कुछ नहीं है, मेरा जॉब तो चलती रहेगी अभी। तो मियाँ जी कब लगेगा? पढ़ रहे करते हो, शादी कब करोगे यार? शादी भी तो है। शादी हो जाएगी, शादी करने में क्या जल्दी है। पहले यहीं से डिग्री या बीवी यहीं से लेकर जाना है या बाहर से मंगवाओगे? देखो अब वैसे आपका इरादा बाहर जाने का ही है? बाहर जाने का इरादा, क्या पता यहीं से लेके जाए यूनिवर्सिटी से। आपकी प्लानिंग? इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू रखेंगे स्टडी को। और शादी कहाँ गई? शादी अभी हो टाइम है, हो जाएगी शादी। और आप बताएं। मेरा तो यही। अच्छा, क्लास से लेके जाएंगे आप? सही सी बात है यार, जब मतलब डिग्री और बीवी साथ लेके जाएंगे यार। कराची यूनिवर्सिटी के ये उसूल है, डिग्री के साथ बीवी आपको लाजमी मिल रही है। तो सो व्हाट विल यू डू आफ्टर BS इन बायोकेमिस्ट्री? कैन यू टेल मी अबाउट योर फ्यूचर प्लानिंग? जैसे कि MS स्टडी करनी है या फिर आपको आगे फिर जॉब वगैरह करनी है, फिर कुछ ना मिले तो शादी कर लेनी है, रात नहीं हो तो कुछ ना मिले तो शादी कर लो। तो आपने क्या सोचा है? एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, चाहे शादी हो या पढ़ाई हो, साथ साथ हर चीज़ चलती है, चॉइस अपनी अपनी होती है। बाकी ग्रेजुएशन के बाद आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस। अगेन 4th ईयर तक पहुंच के आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा क्लियर होता है, बट इफ़ आई टेल यू अभी से तो ये है कि आई वांट टू go towards the clinical side. वहाँ पे I want to join as a medical technologist, as a research scientist. I want to study the epidemiology area. I want to explore that part. I also have plans about pharmacology, doing masters in pharmacology. So can you tell me about the scope of biochemistry? Biochemistry has a lot of scope. ठीक है, it doesn't end after the 4th year कि मतलब again it depends कि you have the first 4 years are a struggle. You need to keep that in mind. This is in a field ke easy money ke you just join everything. Yeah, but you know some fields kind of give you quick money. ठीक है, like IT fields and all. But over here you need to dedicate yourself for the first 6 to 8 years if you are planning to reach at a certain position. ठीक है, you complete after BS in biochemistry, a lots of opportunity you will. Yeah, you can start. You will be starting from the basic level even after you complete your graduation. If you join laboratory, वहाँ पे भी like you don't become immediately a research scientist. You complete your masters, you complete your PhD. They give you patents if you want to become a scientific officer. There are levels, and you need to give yourself some time in order to reach there. बहुत opportunities होंगी, but again you need to have a clear focus and you need to dedicate yourself. जो स्टूडेंट आना चाह रहे होंगे, जिन्होंने आगे स्कोप देखा होगा, तो आप वो क्या एडवाइस करना चाहेंगे? वो आए या नहीं आए, इसका क्या स्कोप इस बारे में? देखें, ऑब्वियसली अगर आ रहे हैं तो ज़रूर आएँ, और उनकी प्रेफरेंस अगर उनको मेडिसिन से मतलब मेडिसिन रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में काम करना है, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर उनको इंटरेस्ट है तो ज़रूर आएँ वो। बट ये दिमाग में रख कर आएँ कि आपको इंटर्नशिप्स वगैरह करनी होंगी और सीखना पड़ेगा, क्योंकि देखें फैक्ट्स यही हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको थ्योरी तो पढ़ा दी जाएगी, लेकिन प्रैक्टिकल्स आपको लैब्स में ही जाके करने पड़ेंगे। और ये बात बता दें कि यहाँ के जो लैब्स हैं ना, मतलब यहाँ के सब कुछ अपैरेटस वगैरह सब पुराने कदीम है। मतलब अभी मॉडर्न वर्ल्ड की दुनिया है, वहाँ पे सारी लेबोरेटरीज में चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। तो अगर आप पढ़ाई कि भाई दुनिया तो चाह में चली गई, हम तो आजकल नाले पे और बिजली पे और गैस से हम रो रहे हैं, तो हमारा ये हाल है। और डिपार्टमेंट आप देख लेंगे कब डिपार्टमेंट बनी हुई है, एडवांसमेंट कहाँ तक जा चुकी है, वो पुरानी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है। बिल्कुल करना पड़ता है। मतलब मेरा मशवरा यही है कि मैं खुद अभी इंशाल्लाह मंडे से मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मीन्स कि आप साथ इंटर्नशिप करते रहे ताकि आप सीखते भी रहो, आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती है। सर्टिफिकेशन होगी तो आगे जब इंशाल्लाह 4 साल के बाद जब किसी जगह जॉब पे जाएंगे, वो सर्टिफिकेशन में दिखाएंगे तो आपको पहले वो प्रेफर करेंगे। सजेस्ट क्या एडवाइस करना चाहेंगे? जो आना चाह रहा है वो बेशक आए, वो ये लोगों की बातें ना सुने कि इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, कि भाई मतलब आगे अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप मेडिकल स्टूडेंट के लिए अगर MBBS BDS की तरफ जाता, फार्मेसी की तरफ जाता, तो उसके बाद मुझे लगता है कि बायोकेमिस्ट्री बेस्ट। जी, आगे बहुत सारी इसकी मतलब ब्रांचेस हैं, आगे आप कहीं भी जा सकते हो। इसमें आप फार्मेसी में भी जा सकते हो, आप लैब में भी जा सकते हो, टेक्नोलॉजी की टाइप साइड भी जा सकते हो, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है, आप वहाँ पे भी जा सकते हो। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के ऐसी फील्ड है जो कि हर फील्ड के साथ रिलेशन रखती है। आप इंडस्ट्री साइड जाएँ, रिसर्च साइड जाएँ, क्लिनिकल साइड जाएँ,
बायोकेमिस्ट्री आपको हर जगह मिलेगी। मीन्स कि स्कोप बहुत आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। बहुत अच्छा स्कोप है भाई, टीचिंग के हवाले से भी अच्छे है, रिसर्च के हवाले से भी अच्छा है। आप मुझे मेहनत करोगे तो फिर आगे कामयाब होगे, वरना तो मुश्किल है। ठीक है, मैंने तो हर चीज़ जो मैं तो कामयाब होगा, बट डायरेक्शन सही होनी चाहिए बंदे, डायरेक्शन सही होनी चाहिए, वरना ऐसा कहीं और निकल जाता है। उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे बायोकेमिस्ट्री के बारे में? I would say कि biochemistry is not the end. I would say this is your starting point. Complete your graduation over here and go forward. बाहर बहुत opportunities है, you know. बाहर they complete a degree, basically a graduation degree in anatomy, physiology or biochemistry, and then they go towards the medical side, the MBBS side or the BDS side. They do 2 bachelor's degree. So यहाँ पे हमारा ये कॉन्सेप्ट है, ये हो गया, इसके बाद ख़त्म, इसके बाद आपके पास कोई चॉइस नहीं है, डोंट डू दैट। सो जैसा कि आप खुद भी एक सीआर हैं, तो मुझे आप बता सकते हैं सीआर बनने के क्या फ़ायदे हैं? जैसे कि सीआर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको बहुत सी चीज़ों को फेस करना होता है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपने क्लासमेट्स को गाइडेंस और हेल्प प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो इससे आप क्या चीज़ गेन कर सकते हैं? आपको क्या इससे हासिल होता है? पहले तो यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग हेड, क्योंकि बहुत जलील होते हैं। हाँ, जैसे कि अक्सर सीआर को ना गलत अलकाफ निकाला जाए, जैसे कि चमचे हैं तो फिर शीशा के उठाओ में, मतलब और उल्टी सीधा बात बोली जा रही होती है, वो भी फेस करना पड़ता है। तो किस तरह फील होता है और किस तरह फेस करती हैं सारी चीज़ों को? बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है अगेन, क्योंकि आपको दोनों तरफ से बली के बकरे बने होते हैं। क्योंकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट सारे काम कर रहे होते हैं, आपको इससे कोई हासिल तो होता नहीं है, उसके बावजूद भी नहीं हासिल होता ना सर्टिफिकेट आपको कोई मिलेगा, ना आपकी कोई पेमेंट होती है, फ्री के जलील हो रहे होते और हैं। लोग बदनाम करते हैं कि सीआर के नंबर अच्छे आ जाते हैं, सीआर बन जाओ, तो ऐसा तो असल में कुछ भी नहीं है मेरे ना। साथ ऐसा होता है और काफ़ी दफ़ा हुआ है, बिकॉज आई हैव बीन एबल टू। फिर लोग आपकी मेहनत को नहीं देखते हैं, बोलते हैं सीआर है तो नंबर अच्छे आ गए। आई डोंट वांट टू फ्लेक्स, बट आई एम बेसिकली गेटिंग मोर मार्क्स इन माई क्लास। तो वो ऊपर से सीआर भी हूँ, तो ये यही आता है कि सीआर को फेवर्स मिलते होंगे, बहुत फेवर्स मिलते हैं, कुछ भी नहीं पता चलता। हम भी उसी तरह नॉर्मल स्टूडेंट है, इवन ड्यूरिंग द एग्जाम्स अपना कम पढ़े होंगे, दूसरों को ज़्यादा बता रहे होंगे, वो बहुत रिलाई कर जाते हैं सीआर पे। तो ऐसा ना करना। तो आप क्या बात करेंगे जो ऐसे लोग होते हैं, इनका ऐसा माइंड सेट होता है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में? कहूँगी एकेडमिकली प्लीज़ एक्टिव हो जाएं, जिस तरह मैं कर रही हूँ, जिस तरह कोई और कर रहा है, उस तरह आप भी कर सकते हो। कैपेबिलिटी सब में होती है, लेकिन वो होता है कि आप बहुत लेज़ी हो जाते हो, ये छोड़ दो, लेज़ी बम्स ना बनो, खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सीआर का काम होता है सिर्फ क्लासेस का बताना, तो लेकिन फिर बाकी जिम्मेदारियाँ भी आती रहती हैं। तो आई वुड से कि यार ऐसा ना करा करो, हम भी इंसान है, हमारे भी एग्जाम्स होते बड़े होते हैं। चलिए, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बात बताई आप लोगों ने। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बस ये कि आप मुझे बताएं कि आप यूनिवर्सिटी लाइफ को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, कि आपको मज़ा आ रहा है यहाँ पे? क्योंकि अक्सर मैं टोन किया जाता है तुम यूनिवर्सिटी जाते हो, तुम्हारे तो मज़े हैं, तो किस तरह से मज़े हैं, क्या आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? आपको लग रहा है हमारे मज़े? यार आप चेहरे क्यों छुपाए हुए हैं? वजह यहाँ आने के बाद छुपा लिया आपने? नहीं, लड़कियों से बचे नहीं क्या आप? मैं वैसे बेसिकली ना, मैं आज से नहीं, मैं कोई कोरोना से पहले ही मैं मार्क्स लगाता हूँ। मतलब यहाँ पे आके खुश नहीं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं आप? नहीं, बहुत मज़ा कर रहे हैं यार, दोस्त लोंडो के साथ। अबे हाँ, बस लोंडों के साथ मज़े कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, यही है जिंदगी। कर रहे हैं तो पढ़ाई के वक्त पढ़ाई कर रहे हैं सीरियस होके। हाँ, जब फ्री हैं तो फिर एकदम शुगल है, मेला है, सब है, सारे दोस्तों के साथ है, खाना पीना, उठना बैठना, घूमना फिरना, सब है, सब चीज़ चल रहा है यहाँ चीज़ है, मतलब पे। वो भी नहीं, वो नहीं। आप मुझे बताएं यहाँ पे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं यूनिवर्सिटी लाइफ? देखिए, यूनिवर्सिटी लाइफ में आपको सांप और बिच्छू सब टाइप की चीज़ें मिलती है, ये मैं आपको कह दूँ। हाँ, आपको कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो आपके साथ रहते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो सांप बिच्छू की तरह डंक मार के पीछे से चले जाएंगे। मतलब आप लग रहा किसी ने मारा है आपको? नागिन थी या नाग था वो? नागिन थी, पेपर के नागिन थी। अच्छा, पेपर के दौरान? वो भी पेपर के दौरान सब बहुत जितने भी सांप वगैरह हैं, बिच्छू वगैरह पेपर के दौरान आपके सामने आएंगे। अच्छा, तो आप खुद समझदार। डंग आगे से मारा, पीछे से मारा उसने? वही सामने से मारा। अच्छा, सामने से मारा, फिर तो ठीक है, मसला नहीं है। और आपको एक्सपीरियंस शेयर करें, आपको लैब कैसे गुजर रही है यूनिवर्सिटी के अंदर? बेहतरीन है, बेहतरीन, मज़े में फुल। मज़े में। किसके साथ? तो लोंडो के साथ घूम रहे, तो मज़े कैसे आ रहे हैं आप? अच्छा, मतलब ये थोड़ा चिकना लड़का आपके साथ है, इस वजह से तो रिश्ता रखे हुए आप? जाते हैं अकेले और आप इनको ले जा रहे हैं साइड में? जब सारी ये लेके जाएगा तो पीछे हमारे लिए क्या छोड़ेगा? मतलब ये हमजा है यानी कि? हाँ, बिल्कुल। चलो, गुड हो गया। और हमजा, यहाँ पे आके आपने क्या कुछ सीखा? आपकी क्या एक्टिविटी है, किस तरह इसको हम एंजॉय कर रहे हैं? बहुत कुछ सीखा। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची बहुत सारी अपॉर्चुनिटी। आई जॉइन द क्यूरियस डिबेटिंग सोसाइटी एज वेल। कंटेंट राइटिंग के लिए भी मैंने CSR सोसाइटी के लिए, यहाँ पे बहुत सोसाइटीज़ है, ज्वाइन करें लाजमी। एकेडमिक्स के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। CG पे क्या है, वो ट्रांसक्रिप्ट देख लेंगे, वो पूछते हैं आपसे ये है कि आपने यूनिवर्सिटी में और क्या किया, कहाँ वॉलंटियरिंग वर्क किया, एक्स्ट्रा सोशलाइजिंग की या नहीं की। तो प्लीज़ फोकस ऑन दिस पार्ट टू। अपने कॉन्फ्रेंस को बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हो? बहुत बूस्टअप कर सकते हो। आपका स्टेज फ्राइट खत्म होगा, बाहर जाके आपको ये नहीं है कि पीछे आप आपका सारा काम होता जा रहा है। यहाँ पे तो यही होता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, वहाँ खुद आगे बढ़ के करना पड़ता है। तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में, एंड यू कैन ओनली गेट दैट वंस यू स्टार्ट पार्टिसिपेट। तो क्या आप लोग यहाँ पे मज़े कर रहे हैं?
नहीं देखिए इवनिंग है तो इवनिंग के अंदर तो मज़े होते हैं। मॉर्निंग वालों के नहीं है? नहीं मॉर्निंग वालों के मज़े नहीं, धूप में आएंगे, धूप में मतलब यहाँ अंधेरा होता तो कुछ कांड कर सकता है इंसान अंधेरे नहीं कांड नहीं कर सकते, लेकिन एक आपको पता है शाम की एक वाइब अलग होती है। हाँ, तो आप कैंटीन में सुकून सा माहौल होता है, एक पीसफुल बिल्कुल। हाँ, आधे से ज़्यादा लोग तो तकरीबन चले जाते हैं जिनको वैन्स वगैरह में जाना होता है। तो हम लोग बॉयज़ हैं, जैसे हम लोग आखिर में बैठे होते हैं आराम से, चाय वगैरह पीने चले गए, तो इस तरह सुबह मेला लगा हुआ होता है। शाम के अंदर मज़ा आता है। और आप बताइए किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों में गैदरिंग है, क्लासेस के बाद घूमना फिरना हो रहा है, बाहर यहाँ पे आकर डिफरेंट एक्टिविटी कर सकते हैं। स्टडी के साथ साथ आपकी गैदरिंग हो जाती है, आपको अच्छे माहौल मिल जाते हैं, पढ़े लिखे माहौल में आप रह रहे होते हैं, कुछ स्पोर्ट्स हो जाता है, इस तरह आपकी लाइफ बहुत बेहतर हो जाती है अगर आप करना चाहें तो। सो ये थी आज की हमारी ये वीडियो। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत ज़्यादा गाइडेंस और नॉलेज हासिल किया होगा। और पर्सनली माशाल्लाह मुझे यहाँ के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और सीरियस लगे अपनी स्टडी के साथ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें और हम सबको अपने मकसद और विजन्स में कामयाबी अता फरमाए। इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे एक न्यू वीडियो में एक न्यू विजन्स के साथ। जब तक कि मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।